तो हाँ भाई करें शुरू। तो मेरे हाथ में है मोटोरोला का न्यू Edge 50 Pro स्मार्टफोन। अब मार्केट के अंदर बहुत शोर है इस फोन को लेके। तो ये फोन जब से लॉन्च हुआ है ना, जब से मैं इसे पर्सनली यूज कर रहा हूँ, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जिस प्राइस पॉइंट पे फोन आ रहा है उसके हिसाब से फोन कैसा है, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, खुल के ओपिनियन देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 1 मिलियन की फैमिली भी कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आपके पास ये फोन है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। अब देखो ये फोन जो 28,000 रुपए में इन हैंड फील ऑफर कर रहा है वो वाकई में काफी ज्यादा प्रीमियम है। एक तो यहाँ पर मैं काफी सारे फोन यूज करता हूँ तो इसे कैरी करने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। पतला सा फोन है, पॉकेट में भी आसानी से आ जाता है। और स्पेशली जो यहाँ पर टेक्सचर दिया है ना, सिलिकॉन लेदर जो इसमें यूज करी है, इसकी वजह से ग्रिप बहुत अच्छी बनती है इस फोन को यूज करते हुए। बाकी डिजाइन तो है ही अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर सिलिकॉन जो लेदर है इसकी एक मैं डिसएडवांटेज बता देता हूँ जो मेरे को लगी। जैसे कि पॉकेट के अंदर थोड़ी बहुत डस्ट होती है, या आपने किसी गंदे से सरफेस पे इस फोन को बैक से रख दिया तो यहाँ पर एजेस पर ना थोड़ी सी डस्ट लग जाती है, जिसकी वजह से गंदा लगता है। बट कमाल की बात यह, आप इसे एक कपड़े से आसानी से साफ कर सकते हो, चाहे तो धुल भी सकते हो। IP68 फोन है ना, खैर उस चीज की वारंटी नहीं मिलती, बट यहाँ पर आसानी से साफ हो जाता है नॉर्मल कपड़े से भी। इसके अलावा साइड का फ्रेम जो मेटल का है भाई, ग्रिप बनाते ना तो लगता है कि हाँ भाई हम 35-40 हजार वाला फोन यूज कर रहे हैं, कोई 30,000 वाला फोन नहीं है। तो इन हैंड फील और बिल्ड इस फोन की वाकई में काफी ज्यादा सही लगी है मेरे को। और जैसे कि इसमें कॉर्निंग ग्लास यूज करा है, बट ये नहीं पता कि कौन सा कॉर्निंग ग्लास है, 5 है 3 है। लेकिन अच्छी बात यह, यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीन गार्ड हटा दिया था और अभी तक इसमें कोई भी डीप स्क्रैच नहीं है। तो यहाँ पर फ्रंट ग्लास की प्रोटेक्शन भी बढ़िया मिल रही है हमें। खैर यहाँ पर फ्रंट में जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, डे टू डे यूजेज में काफी कन्वीनियंट है। बट मेरे को वही है कि फोन के साइज के हिसाब से जिसकी पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर चाहिए थी, ज्यादा कंफर्टेबल होता। लेकिन ये अनलॉक काफी तेजी से हो जाता है, तो ये बात बढ़िया है। अब मोटोरोला के कैमरास की बात कर लेते हैं, जो कि काफी बदनाम थे पहले। लेकिन इस फोन के कैमरास टेस्ट करने के बाद मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 40,000 तक की प्राइस रेंज में ये सबसे तगड़ा फोन है फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर फ्रंट में 4K स्टेबलाइजेशन के साथ जो वीडियो रिकॉर्ड करता है बहुत ज्यादा सॉलिड है। लाइट कंट्रोल अच्छा है, HDR अच्छे से मेंटेन करके रखता है। यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो भी इनफ है, फ्रंट और बैक दोनों ही कैमराज में। एंड भाई सबसे स्टेबल वीडियो यही रिकॉर्ड कर रहे हैं 40,000 तक के प्राइस ब्रैकेट में। ये मैं अगेन बोल दूं क्योंकि यहाँ पर AI स्टेबलाइजेशन मिलता है इस वजह से। बाकी फोटोज की बात करें तो काफी लोगों को थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी लगी है इमेज। अब भाई किसी की सिचुएशन में एक्चुअली कॉन्ट्रास्टी रखता है, लेकिन मैंने जितना देखा है लाइट कंट्रोल अच्छे से करता है, HDR हिट भी बढ़िया कर लेता है। कहीं कहीं पर ये थोड़ा सा ओवर वाइटनिंग कर देता है, लेकिन वो किसी की सिचुएशन में, जैसे कि आप डायरेक्ट सन को फेस करते हो फोटो क्लिक करोगे सिर्फ वहां पर, वो भी सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए। इसके अलावा जब आप कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करोगे वहां पर कलर्स भी काफी अच्छे हैं और कोई भी ऐसे कॉन्ट्रास्टी वाली दिक्कत मेरे को नहीं मिली है। एंड सबसे बढ़िया जो मेरे को चीज लगी वो ये है कि 24mm से लेके 85mm तक आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हो, जिसमें कि लाइट कंट्रोल, एज डिटेक्शन और शेडोज को अच्छे से मैनेज कर लेता है इसका कैमरा। तो यहाँ पर जो फोटो क्वालिटी है वो मोटोरोला ने एक्चुअली बहुत ज्यादा किलर दी है। तो अगेन ये कहा जा सकता है कि 35,000 तक के फोनों में इसके कैमरास वन ऑफ द बेस्ट है। इसके अलावा भाई जो मेरे को एक चीज और अच्छी लगी वो ये है, नाइट मोड में जब आप फोटो क्लिक करोगे तो ऐसा नहीं है कि उजाला कर देगा, वहां पर नाइट वाली फील भी देता है, डिटेल्स भी इनफ है और सब्जेक्ट है उसको भी काफी अच्छा हाईलाइट कर लेता है। तो यहाँ पर इसके कैमरास का जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है इस बार काफी ज्यादा इंप्रूव करा है इन्होंने अपनी प्रीवियस जनरेशन से। लेकिन कैमरा के अंदर मैंने एक चीज नोट करी है, जब मैं इसका कंपैरिजन OnePlus से कर रहा था तो इसके कैमरा UI के अंदर भी मेरे को कुछ टाइम बाद थोड़ी सी जिटरिंग मिली थी, और OnePlus में तो मिली थी जिसका मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर जिटर दोनों ही करते हैं, बट ये मेरे को ना इस फोन की दिक्कत नहीं लगी। ये मेरे को लग रहा है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ दिक्कत है, क्योंकि जब मैंने गूगल पिक्सल यूज करा था तो उसके कैमरा UI के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही जिटरिंग थी। तो यहाँ पर भाई उसकी दिक्कत हो सकती है। अब अगर है उसकी तो मे भी आगे जाके ये अपडेट से फिक्स हो जाए। बाकी इसके अलावा कोई भी मेरे को इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं मिली है। बाकी उसके अलावा UI चलाने में काफी स्मूथ है। और जैसे कि यहाँ पर 144 हर्ट्ज का पैनल है, तो ये सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं है, आप इसे सेट करके 144 हर्ट्ज में चला भी सकते हो इसके रिफ्रेश रेट को। और यहाँ पर सारी एप्लीकेशन ही लगभग 144 हर्ट्ज में चलती हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड मिलती है, काफी लोगों का डाउट था भाई UFS 3.0 स्टोरेज यूज नहीं करी, 2.2 है। तो भाई यहाँ पर जितना मैंने देखा, मैंने OnePlus की वीडियो के अंदर ही बताया था, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग मेरे को स्लाइटली बेटर ही मिली थी OnePlus से, बट मैंने ऑलमोस्ट नॉर्मल बोला था, नहीं तो विवाद हो जाता। खैर यहाँ पर आप खुद देख सकते हो इस चीज को। तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग काफी अच्छी है, जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है ना वो काफी अच्छी करी है। बैकग्राउंड ऐप काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है फोन, आप मल्टीपल ऐप एक साथ ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर इस चीज में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगी है इस फोन को यूज करते हुए इतने दिन तक। अब मोटोरोला ने ना नई UI के साथ नया कंट्रोल सेंटर भी ऐड करा है, इसे आप इनेबल कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। अब ये उनके लिए फायदेमंद है जो एक हाथ से फोन चलाते हैं, क्योंकि अगर आप राइट कॉर्नर से स्वाइप
डाउन करोगे तो पूरा कंट्रोल सेंटर आ जाएगा, लेफ्ट से करोगे ना कॉर्नर से नीचे की तरफ तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा। अब जो एक हाथ से फोन चलाता है उसके लिए अच्छा है क्योंकि सिंगल हैंडेड है, आप सारे ऑप्शंस को यहाँ से यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे को दिक्कत ये लगी, जैसे कि मैंने सोचा था लेफ्ट मिड से डाउन करूंगा ना, स्वाइप डाउन करूंगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा, बट यहाँ पर भी कंट्रोल सेंटर ओपन हो रहा है। मेरे को नोटिफिकेशन पैनल एक्सेस करना है तो कंट्रोल सेंटर को खोलने के स्वाइप राइट करूंगा जब जाके खुलेगा, नहीं तो मेरे को भाई लेफ्ट कॉर्नर से ही स्वाइप डाउन करना पड़ेगा जब खुलेगा। तो यहाँ पर मेरे को ये थोड़ी सी दिक्कत लगी है। अगर लेफ्ट मिड से भी मैं स्वाइप डाउन करता और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल आता तो ज्यादा बेटर होता। तो मेरा एक सजेशन है मोटोरोला के लिए, मे बी नेक्स्ट यूआई अपडेट के साथ इसे भी इंप्रूव कर दें। बाकी यहाँ पर जैसे कि इन्होंने एआई जनरेटिव वॉलपेपर डाला है, जैसे कि सैमसंग देता है, मतलब आप पर्सनलाइज कर सकते हो वॉलपेपर को अपने टेस्ट या अपने आउटफिट के हिसाब से, तो इसके अंदर मिलता है। बट अभी इसे काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं अपने आउटफिट की फोटो क्लिक करूं या गैलरी से कोई इमेज उठाकर इससे कहूंगी भाई मेरे लिए वॉलपेपर जनरेट कर, तो वहां पर जो मैक्सिमम कलर होगा ना उस फोटो के अंदर उसे उठाएगा और काफी अजीब सा एक वॉलपेपर बना के देता है, जो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। तो मोटोरोला को अभी इस पर काफी काम करने की जरूरत है, मतलब इस एआई वॉलपेपर पर। बाकी अगर गेमिंग के लिए आप जानना चाहते हो कैसा है फोन, तो अगर आप 60 FPS पे गेम प्ले करना पसंद करते हो ना BGMI, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने 1 से 1.5 घंटे गेमिंग करी है, 55 से 60 FPS आराम से मिल जाते हैं, कोई भी कमी नहीं है गेम प्ले में। लेकिन अगर आप HDR में गेम प्ले कर रहे हो ना, HDR में भी एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है, तो उस टाइम पे आपको 45 to 60 FPS मिलेंगे कंटिन्यू। तो ओवरऑल हार्डकोर गेमर्स के लिए नहीं है, बट हाँ आप 1-1.5 घंटे आराम से गेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छी बात ये लगी, इतना गेमिंग करने के बाद भी मेरे को लग रहा था फोन हीट होगा, बट भाई इतने पतले फोन के अंदर इन्होंने जो हीट डिसिपेशन एरिया रखा है वो नो डाउट बहुत बढ़िया, क्योंकि बिल्कुल भी फोन हीट नहीं होता है। क्योंकि आज के टाइम में मैंने देखा है जो अभी गर्मियां चल रही है उसमें भी फोनों के टेम्परेचर 50 डिग्री टच कर रहे हैं, लेकिन ये 45 के ऊपर अभी तक गया ही नहीं है। बाकी डोल्बी एटमॉस की शक्ति मिलती है, तो भाई गेमिंग करते हुए जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो भी मेरे को काफी सॉलिड लगी है। यहाँ पर लाउड और रिच है इसके स्पीकर्स, और डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन में आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं, बट ये बता देता हूं कि यहाँ पर पैंटोन वैलिडेटेड कलर है, मतलब वैलिडेटेड का मतलब होता है सर्टिफाइड, मतलब कलर एक्यूरेसी इसकी डिस्प्ले की काफी सॉलिड है। अब उससे पहले एक चीज बता दूं, मैं मोटोरोला के फोनों को पहले बोलता था प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड दो, तो इस फोन के साथ प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड मिलता है, ये बात अच्छी है। लेकिन यहाँ पर एक सजेशन ये रहेगा, जो प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड था ना उसमें थोड़ा सा ग्रेनीनेस थी, जिसकी वजह से मैं डिस्प्ले की क्वालिटी इतनी अच्छे से नहीं एक्सपीरियंस कर पाया था। अभी मैंने जब हटाया ना तो उसके बाद जो क्लियरिटी मिली है वो लाजवाब मिली है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम से ये थोड़ा सा अच्छा स्क्रीन गार्ड लगा के दे, ताकि लोगों को और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगे डिस्प्ले, जैसे कि मेरे को अब लगी है इसे हटाने के बाद। बाकी जो वीडियो क्वालिटी है भाई डिस्प्ले की बहुत अच्छी है, यहाँ पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कलर एक्यूरेसी अच्छी है, HDR हिट आप काफी अच्छे से करता है। यहाँ तक कि जैसे कि OnePlus के पास 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है ना, तो उसको भी इसने आउटडोर विजिबिलिटी में हरा दिया है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल पीक करने के बाद हमने देखी है। बट यहाँ पर एक चीज की कमी है, नेटफ्लिक्स में भी आप HDR में कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते, यूट्यूब पे किया जा सकता है। तो एक अपडेट के बाद ये भी चीज फिक्स हो जाएगी। आई होप मोटोरोला इसकी भी जल्दी अपडेट प्रोवाइड करा दे। लेकिन जितना मैंने इसकी डिस्प्ले के अंदर कंटेंट देखा है ना, मेरे को कोई कमी नहीं लगी है। तो डिस्प्ले वाइज भी ये फोन एक नंबर है। अब देखो हैप्टिक्स इस फोन के अच्छे प्राइस के हिसाब से सॉलिड मोटर डाली है। और कनेक्टिविटी की बात कर ले तो 5G के लिए यहाँ पर मेरे को वो 5G तो नहीं मिला इंडोर आउटडोर, लेकिन हाँ वो LTE मिला है और इंडोर भी 5G++ मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडोर मेरे को 600 Mbps के आसपास स्पीड मिल रही है और आउटडोर में 1 Gbps तक जा रही है। बाकी कॉलिंग क्वालिटी अच्छी है, नॉइज कैंसिलेशन अच्छा है। रीजन बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन डाले हैं, तो राइट हैंड पे और एक टॉप पर है, जिसकी वजह से क्लैरिटी साउंड की बात करते कॉल पर काफी अच्छी मिलती है। बाकी भाई इस पतले से फोन के अंदर 4500 mAh की बैटरी डाल के दी है, और मैं डर रहा था स्टार्टिंग में कि भाई कितना बैटरी बैकअप हुआ, एक तो पतला फोन है, हीट होने की वजह से उड़ेगी क्या बैटरी, तो हीट ही नहीं हो रहा। और ऊपर से मोटोरोला के फोनों के साथ हमने पहले भी देखा है कि कम mAh बैटरी होने के बाद भी यहाँ पर बैटरी बैकअप सॉलिड मिलता है। तो अगर आप भाई इसके अंदर 1-1.5 घंटे गेमिंग भी करोगे डेली और बाकी का सारा काम करोगे, जैसे कि कॉलिंग, मैसेजिंग, मूवीज देखना, तो आपको 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आसानी से मिल जाएगा। और जैसे कि मेरे पास ये 12GB वेरिएंट है, तो मेरे बॉक्स के अंदर 125 वोल्ट का चार्जर मिला था, जिसकी वजह से ये फोन सिर्फ 20 मिनट के अराउंड कंप्लीट चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर चार्जिंग से लेके जो बैटरी बैकअप मिला है वो काफी सॉलिड लगा फोन का। तो देखो इतने टाइम फोन को यूज करने के बाद मैं ये तो कह सकता हूं कि ये फोन जिस प्राइस पे आता है ना, उस प्राइस पे ये फोन वाकई में काफी ज्यादा वर्थ है। मतलब इस फोन को जो लेगा ना वो रिग्रेट तो नहीं करेगा, क्योंकि भाई अपने प्राइस से 10,000 रुपए महंगे जो फोन है
ना उसको भी ये फोन सीधी टक्कर देता है। हमने OnePlus 12R से भी कंपेयर करा है, जाके देख सकते हैं उसका कंपैरिजन। वहां पर क्या रिजल्ट है उसको देखने के बाद हम लिटरली खुश हो गए थे। खैर यहाँ पर मेरी तरफ से भाई बिग थम्स अप है इस फोन के लिए, आप बाय कर सकते हो। बाकी अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद द HFV अनबॉक्स गाइस।